अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल सत्तार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स की जानिब से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सज्जाद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पिछली वीडियो जो थी हमारी, जिसमें हमने एंड यूज़र के जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए हमने कुछ डिस्कशन की थी। जी जी उसी डिस्कशन के ऊपर एक चीज़ सामने आई है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कोई एक इनिशिएटिव लिया हुआ है या उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक इनिशिएटिव लेंगे कि जिसके अंदर वो ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जो आपका जो डीलर है वो और सेलिंग ना करे। लाइक एक डीलर के पास अगर 50 दुकानें हैं तो 50 ही सेल करे, वो 51वीं दुकान सेल ना कर सके। तो जी इसके बारे में सर हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने क्या ऐलान किया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुज़म्मिल साहब, असल में पिछले जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने इसी का एक ज़िमनन बात की थी। आज तो आपने बाकायदा उसको हॉट टॉपिक के तौर पे आपने पहला क्वेश्चन ही वही किया है कि ये बेसिकली मैं इसको अगर इस आज की डिबेट का इसकी अगर इसको हेडिंग करनी पड़े तो इसका जो हेडिंग होगी तो वो ये बनती है कि जी ये ओवर सेलिंग जो होती है, ओवर जो आप अपना जो सामान बेचते हैं ये जी उसके जी। ऊपर उसको फोकस कर रहा होता है। अच्छा, अच्छा ये जी। ओवर सेलिंग के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी मुख्तलिफ जो इसकी शाखें हैं, इसकी मुख्तलिफ विंग्स हैं, जो जिसको हम वन बाय वन इसको हम टच करेंगे। सही है। और ये आज का जो टॉपिक है ये आपका बहुत कंट्रोवर्शियल भी होगा और बड़ा हाँ। बर्निंग है, और लोगों की एंड ऑफ द टॉपिक जो है ना इसमें ये लोगों की पब्लिक की वेलफेयर के लिए है। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी मुखालफत अपने बर्दाश्त करके भी मैं अपने जनरल चलिए पब्लिक को, हमें अपने करना क्लाइंट्स पड़ेगा को क्योंकि असल में क्लाइंट की जो है ना देखिए मेरी सिक्योर के अपनी लिए। मैं अपनी कैपेसिटी में, आपको मेरी जितनी भी वीडियो देखें, मैं अपनी कैपेसिटी में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो मेरे मिजाज का भी हिस्सा है, और मैं अपने आप को बिल्कुल सेकंड करके अपनी बिजनेस को मैं हालांकि डैमेज करता हूँ इस बात पे कि मैं अपने ट्रेड के लोग जो हैं वो मेरे से इस मामले पे मेरे से वो डिस्टेंस रखते हैं कि यार आप हमारे ये बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं ये, लेकिन वो बहुत सारी चीजें होती हैं कि एंड ऑफ द डे आपको उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। जी जी। देखिए वक्ती तौर पे तो आप उसको बड़ा एंजॉय कर लेंगे, वो ग्लैमर को, वो क्रिस्मेटिक को, वो लग्जरीज को आप वक्ती तौर पे बड़ा आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और बड़ा फैसिनेट करता है और एकदम बंदा अट्रैक्ट होता है आपके रख रखाव, आपकी जो जो भी आप इसको समझ लें। लेकिन एंड ऑफ द डे इसकी लाइफ कोई नहीं है। आप स्मूथ चलें, अपनी कैपेसिटी में चलें, जो आपने लोगों से कमिटमेंट की उसको ऑनर करें। जो हालात बन रहे हैं अभी, आप ये सारा जो मलबा है वो हालात के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सबका लोगों के ऊपर आप डालते रहें और अपनी गलती ना माने तो ये मुनासिब नहीं है। ऐसा ही है। इसमें ऐसा ही है। 100 मैं अभी फिलहाल सिर्फ अपने ट्रेड को, अपने जो ट्रेड के लोग हैं मैं उनको फोकस किया हुआ है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने ट्रेड की बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट में जो आपकी आज का सवाल है, और बड़ा अनएक्सपेक्टेडली आपने ये मुझे सवाल किया, और मैं इसको कवर अप करने के लिए सोच रहा हूँ कि ये मेरे अपने ट्रेड के जो लोग हैं, जो इससे लाइक और डिसलाइक का मामला आ जाएगा। आपको पता है हमारे ट्रेड में जब लाइक और डिसलाइक का मामला आ जाए तो आपको कहीं किसी एक साइड पे स्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ी हिम्मत चाहिए, और उससे मैं अपने कॉन्टेक्ट्स भी लूज कर सकता हूँ, बिजनेस भी लूज कर सकता हूँ, एनी हाउ। लेकिन हमने आपका मेरा जो कैनवस है वो इस हवाले से बहुत वसी है कि जी मैंने अपने ट्रेड पे और अपनी जो जनरल पब्लिक है, जो अपने क्लाइंट्स हैं, उनको मैंने आपको सिक्योर करना है। अच्छा, अब आपके टॉपिक पे आते हैं कि आपने किसी ब्लू वर्ल्ड सिटी का जिक्र किया है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के ज़ाहिर है एक तो उसके हवाले से जो मेरे नॉलेज में है, हमारा वहाँ प्रोजेक्ट भी, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इस हवाले से मेरी उनकी मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन रहती है। जो एक उन्होंने पब्लिकली भी एक फंक्शन में उन्होंने जिक्र किया था, और हमारे साथ जो इंटरनली उनके साथ कॉर्पोरेट हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी जिक्र किया था। वो ऑस्ट्रो अकाउंट टाइप का उन्होंने कोई, ये दुबई में ये इस वक्त पहले एग्जिस्ट कर रहा है, सही है। ये फार्मूला यहाँ पे ला रहे हैं। ये थर्ड पार्टी एक बीच में एक कंसोर्शियम टाइप का बनता है, और ये इस थर्ड पार्टी ऑस्ट्रो अकाउंट जो इस तरह खोलते हैं कि आपका वो जो आपका बीच में इन्वॉल्व होता है, डीलर है, जो बिल्डर है, जो जिस सोसाइटी में आ रहा है, और जो एंड यूजर है या जो अलॉटी है या क्लाइंट है, वो इसके अंदर वो तीन पार्टियां मर्ज होके उस पर फिर वो एक दूसरे के वो नोटिस में होते हैं कि उसने कितना माल बेचा है, और वो जो सोसाइटी है वो लुक आफ्टर करती है और राइटफुली। अब उसमें लीगली उन्होंने क्या क्या चीजें कवर अप की हैं, लेकिन वो खुद ब खुद वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम
वो भी कवर अप हो जाएंगी और अनफोल्ड भी हो जाएंगी। वो पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें लीगली क्या इसमें ऐड ऑन की है। मिसाल के तौर पे सोसाइटी को हम भी सजेशन देंगे, सोसाइटी जैसे मिसाल के तौर पे इस सारे अकाउंट के अंदर वो ये होगा कि सोसाइटी भी चेक एंड बैलेंस रखेगी कि ओवर साइजिंग, ओवर सेलिंग ना हो, और इस ओवर सेलिंग ना हो, और प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो, और उसको चेक एंड बैलेंस भी रखे कि एक बंदे ने आपसे पोजीशन लेके और नक्शा वगैरह बना के एग्जीक्यूशन की डेट भी दे दी है। एक बंदे ने एक्सकवेशन का डेट दे दिया कि जी मैं इस डेट को अपना काम स्टार्ट कर दूंगा, और वो उस दौरान में 2 4 6 महीने काम भी स्टार्ट नहीं कर रहा और मुसलसल वो बुकिंग किए जा रहा है, और वो बुकिंग करते करते उसके पास मिसाल के तौर पे 50 यूनिट है और उसने 100 प्लस यूनिट की बुकिंग ले ली है। तो सोसाइटी का काम ये है कि वो चेक करे कि वो ओवर सेलिंग ना हो, ओवर बुकिंग ना करे, जिसकी वजह से सारे मामलात ये आपके खराब होते हैं। और नहीं, उसमें आप अभी कहना चाह रहे हैं कि अगर अगर किसी बिल्डर ने 50 दुकानें अपने प्लाजे में रखी हुई हैं, जी जी, तो 50 ही सेल कर सकता है, सोसाइटी इस चीज को इंश्योर करेगी। देखिए मैं आपको बिल्कुल ये इस हाँ। असल में देखिए मैं यही बात कहना चाह रहा था। मैं इसको मजीद जो है ना पब्लिक लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा और इसको खोल देता हूँ। इसको मैं अनफोल्ड इस तरीके से करता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, 2-3 चीजें इसके साथ कंसर्निंग हैं, जो इसके साथ अब इस नए ईरा में, नए कल्चर में वो इसके साथ ज्वाइंट हो गई हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बर्निंग है, बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। वो मैं पहली बात तो ये है कि जी वो ओवर सेलिंग लोग करते हैं। सही है। अच्छा, वो ओवर सेलिंग आपके पास देखिए, एक बंदा है उसके पास एक चीज 50 पीस किसी एक डिस्प्ले में कोई चीजें पड़ी हैं, एक शॉपिंग सेंटर है उसमें 50 डिस्प्ले में एक 50 आइटम पड़े हैं, 50 अगर वो आइटम फरोख्त हो गए हैं तो उसको वहां लिख के लिखा देना चाहिए कि जी मेरा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या स्टॉक जो है हमारा एंड हो गया है, हम नया स्टॉक आएगा तो हम नए सिरे से बुकिंग करेंगे। यहां ये मामला नहीं होता, यहां ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो लोगों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, पेपर वर्किंग प्रॉपर नहीं होती, लीगल डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं बनते। एक लेटर पैड के ऊपर आप जो है वो बुकिंग करके दे रहे हैं, ओवर साइज से सेलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जहां 50 यूनिट बेचने हैं वहां वो 100 लोगों से पैसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, उससे वो फिर लग्जरीज मेंटेन करते हैं, हाईलाइट बहुत ज्यादा करते हैं, नए प्रोजेक्ट पे पैसा लगा देते हैं, जिसकी वजह से पिछला प्रोजेक्ट जो है वो स्लो हो जाता है और कई दफा तो शुरू भी नहीं होता। अच्छा, इसमें एक जो इसके साथ एक खास जो इस वक्त जो ईरा चल रहा है उसके अंदर जो खास तौर पे जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, और इट माई सेल्फ मेरी अपनी कैपेसिटी में मेरे लिए भी बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, कि मेरे अपने ट्रेड के लोग जो हैं, मेरे अपने ट्रेड फेलो जो हैं, वो एक रेंट बैक वैल्यू का एक कंसेप्ट लेके आए हैं। वो उसके अंदर बड़ा बाहर नजर आता है कि बहुत पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है और हाई वैल्यू, हाई रेटेड आपको पैसा रेंट बैक वैल्यू जिसको कहते हैं वो दे रहे हैं, कोई बाय बैक की फैसिलिटी दे रहा है वो, जिसकी वजह से ये हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। हम जिस बंदे को भी कैश की कोई ऑफर करते हैं वो आगे से कहता है कि जी आप मुझे कितना रेंट देंगे। ये रेंट वाला जो है ना, ये जो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और एंड ऑफ द डे जितने हमारे इस वक्त प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली दिवालिया हो गए हैं, सिर्फ इस चक्कर में। एक तो ओवर साइजिंग कर दी है, सेलिंग कर दी है, और दूसरा ये है उन्होंने कि वो उसका इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया है, एक चीज एग्जीक्यूट ही नहीं। बल्कि मार्केट में ये भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने ये रेंट वाला मॉडल शुरू किया था, उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अपने क्लाइंट को रेंट दे ही नहीं पा रहे। देखिए वो यही मैं कह रहा हूँ कि वो हम में से है ना, कोई बाहर से वो तो लोग हमारे ट्रेड फेलो हैं, हम में से लोगों ने यहाँ काम, मार्केट की सिचुएशन देखी, मार्केट में काम नहीं था, लोगों ने इसके अंदर नई एक चीज लेके आए, उन्होंने पैसा पकड़ना। अब देखिए, लग्जरीज आपने कैपेसिटी से ज्यादा लग्जरीज मेंटेन की हो, आपने ग्लैमर को इतना हाईलाइट किया हो और इतना करिज्मेटिक उसको कर दिया हो, तो उसके लिए तो फंड्स तो चाहिए। अच्छा, अर्निंग आपकी हो नहीं रही, प्रोजेक्ट आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, फिर डिलीवर नहीं किया, प्रॉफिट आपको कहीं से आ नहीं रहा, और जो आपके पास जो आपकी उनकी अपनी सीड मनी है, जो असल कैपिटल आपकी मनी है, उसी में से आप उसके असल में से निकाल के उसको रेंट बैक वैल्यू दे रहे हो, तो कहीं तो जाके वो गाड़ी स्टॉप करेगी ना, कहीं तो जाके वो आपका वो ब्लो करेगी। अब ये यहाँ पे अगर आपके इंटरेस्ट हुआ और अगर आपने इजाजत दी, तो मैं अगली नशिस्त में आपको ये भी क्लियर करके बता दूंगा कि ये इश्यूज आ क्यों रहे हैं। हमें किसी पार्टी का नाम नहीं मैं ले रहा, ओवरऑल
आप पूरी ट्रेड में हम पे जो सबसे बड़ा अजाब के तौर पे इस वक्त चीज आई हुई है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू ही इसी वजह से किया है कि हमसे जो है यहाँ पे हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जिस बंदे को हम बिल्डअप प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे थे कि तैयार शुदा दुकान हमसे आप ये ले लें, वो हमसे लोग कहते थे कि हमें इसको छोड़ दें, आप हमें रेंट बैक वैल्यू बताएं, आप प्लाजा हमें नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, आप हमसे 1 करोड़ रुपए ले लें और महीने के महीने आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे आप देते जाएं, भले आप 2 साल 4 साल प्लाजा शुरू ही ना करें। तो देखिए आप खुद बताएं कि एक चीज मेरी उसमें से अर्निंग नहीं आएगी तो मैं रेंट बैक वैल्यू कैसे कर रही, जब मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, रेंट बैक वैल्यू मैं कब तक दूंगा? अब मैं कोई लोकल वो आ जाता है कि एक डबल शाह साहब होते थे, ये उसी की जो है जो व्हाइट कलर टर्मिनोलॉजी है, इसकी टेक्नोलॉजी को उन्होंने व्हाइट कलर करके उसी को आपको सोफिस्टिकेटेड बना के आपके सामने रख दिया है। मैं इसका एक ही नुक्ता बता रहा हूं कि वो जो हमने जो किया है वो लग्जरीज की तरफ भाग गए हैं, लग्जरीज को हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप अगली नशिस्त में इसके हवाले से अगर कोई मजीद आपको कोई मैं अपनी तरफ से ऑफर देता हूं और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से वीडियो चैनल से मैं सबको अपने जनरल अपने क्लाइंट्स को अपने ओवरसीज क्लाइंट्स को ऑफर देता हूं कि आप मुझे क्वेश्चन भेजें, किसी के साथ कोई भी इशू है मैं कोशिश करूंगा कि उसको इस प्लेटफॉर्म से उसको हाईलाइट करूंगा। और अभी कोई बंदा बात नहीं कर रहा, लेकिन जब ये हमारा प्लेटफॉर्म एक सामने फ्रंट पे आएगा आप देखिएगा, आपको बीसों सैकड़ों आपके पास ये कंप्लेंट्स ऐसी आएंगी और मेरी बात सेकंड करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक बता रहा था। और अभी भी टाइम ज्यादा नहीं गुजरा, अभी भी लोगों को चाहिए कि अपने इसको देखें, इसको रिव्यू करें, इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने आप को देखें कि कहाँ पे ये इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ सेफ हो सकती है। अगली नशिस्त में मैं इसको मजीद इंशाल्लाह करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो यानी कि हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो क्लाइंट का जो है ट्रस्ट उसको जो सेफगार्ड करेगा। ये अपने ऑस्ट्रो अकाउंट ये हमारी बिल्कुल ये अच्छा ऑस्ट्रो अकाउंट का मैं इस वक्त बेसिकली मैंने एक माहौल बनाना था आपके एक बनाने के लिए कि ये बात हो सकती है। अगली नशिस्त में मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी और ऑस्ट्रो के हवाले से इसके मजीद जो मामलात हैं वो अनफोल्ड करूंगा और इंशाल्लाह ताला ये सब के लिए बेहतर होगा। और अगली नशिस्त का फिर इंतजार करें फिर इंशाल्लाह ताला।